जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन की वो घटना बताऊंगा जिसको अगर आप समझ गए तो आप अपने जीवन के सभी दुखों से ऊपर आ जाओगे। श्याम बाबा का हाथ आपके सर पे होगा। आपकी जिंदगी में श्याम बाबा का नाम होगा। श्याम बाबा की सभी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आई। लाखों रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया, जाने या अनजाने में। मैं स्टॉक मार्केट में काम करने लगा और स्टॉक मार्केट में काम करते करते मेरा अपना पैसा भी डूबा और साथ में मैंने दूसरे लोगों का भी पैसा डुबोया, जिसमें मेरे रिश्तेदार, दोस्त, यार सबका पैसा था। मुझे चिंता अपने रुपयों की नहीं थी, लेकिन मुझे चिंता ये थी कि इन लोगों का किसी भी तरीके से मैं वापस कर दूं। बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था उन दिनों में। दिमाग में बस एक ही टेंशन चलती थी कि मैं कैसे सबका पैसा वापस कर पाऊंगा, क्या करूंगा अपने ज़िंदगी में। कुछ भी समझ में नहीं आता था। उस वक्त मैं भगवान को सिर्फ दूर दूर से ही मानता था। मेरा मानना ये होता था कि अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भी तो क्या भगवान मेरे हाथ में ये लाखों रुपए ला कर के रख देंगे? वो क्या ही करेंगे, करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो ये सोच करके मैं भगवान से भी ज़्यादा प्रार्थना नहीं किया करता था। मैं बस चिंता ही करता रहता था कि कैसे होगा, कैसे होगा। फिर किसी श्याम भक्त ने आकर मुझे बोला कि श्याम बाबा की शरण में जाओ, एक बार जाकर तो देखो, एक बार श्याम बाबा से मांग कर तो देखो, और तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार विश्वास करके देखो, एक बार बाबा के पास जाकर देखो। मैं उसके इतने कहने पर भी नहीं माना, लेकिन मैं श्याम बाबा के भजन सुनने लगा और भजन सुनते सुनते अंदर से श्याम बाबा पर विश्वास जागने लगा, क्योंकि हर भजन में यही कहा जाता था कि जो भी हार कर एक बार बाबा की शरण में चला जाता है, बाबा उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। मैंने श्याम बाबा की कथा सुनी, उसमें भी यही बताया गया कि जो श्याम बाबा की कथा सुनकर पहली बार खाटू चला जाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और उसके सभी काम बन जाते हैं। अब जब ये चीज़ मैंने बार बार सुनी, तो कहीं ना कहीं एक आस बाबा पर नज़र आने लगी कि एक बार जाकर देख ही लेता हूँ, क्या पता मेरी ज़िंदगी बदल ही जाए। और ये सोच करके मन में पूरा विश्वास लेकर के मैं खाटू धाम चला गया। यहाँ पर सुनने वाली चीज़ है कि उस वक्त मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे, जिसकी वजह से शायद श्याम बाबा ने मेरी पुकार सुनी। यह बात आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं रिंगस तक गया और रिंगस से पैदल निशान लेकर के मैंने 17 किलोमीटर की यात्रा करी खाटू धाम तक। उस 17 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ मेरी आंखों में आंसू थे और श्याम बाबा पर अपार विश्वास कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। ये बाबा मेरी पुकार सुन लेंगे। अब जब मैं यहाँ से घर वापस लौटूंगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मेरा पैसा रिकवर हो ना हो, लेकिन दूसरों का निकल जाए। मैं भले ही ज़ीरो पे अटका रहूं, लेकिन दूसरों का निकल जाए। ये चिंता मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी और ये चिंता मुझे खाए जा रही थी अंदर अंदर से। उस वक्त मैं पूरे रास्ते बाबा से बस यही प्रार्थना करता हुआ जा रहा था कि बाबा बस दूसरों का पैसा निपटा दो, बाबा बस दूसरों का पैसा निपटा दो। मन में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय, ये बोलता हुआ चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। पूरे रास्ते आंखों में आंसू हैं, बदन पे पसीना है, पूरे कपड़े भीग चुके हैं पसीने से, और मैं निशान लेकर के चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। मैं तुरंत द्वार पे पहुंचा। ऐसा लगा कि भगवान का जो द्वार है ये वही द्वार है। उस द्वार पर मैं बैठ गया, लेट गया, पूरा नतमस्तक हो गया, बाबा के चरणों में जाकर गिर पड़ा।
आवाज़ बस यही निकल रही है कि बाबा बस दूसरों का पैसा निपटा दे, बाबा बस दूसरों का पैसा निपट जाए, जय श्री श्याम, हारी के सहारे की जय। ये बोल करके मैं श्याम बाबा की लाइन में लग गया और आंसू रुक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आंसू बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। बाबा पे अपार विश्वास, अपार विश्वास। जैसे ही ये करता हुआ मैं श्याम बाबा के मंदिर में जाकर के उनके सामने पहुंचा, अब यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। यहाँ पर जैसे ही मेरे आँखों के सामने श्याम बाबा आए, उनकी आँखों से मेरी आँखें मिली। अब मेरे मन से जितनी भी मनोकामनाएँ थीं, वो सारी की सारी हट गईं। मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं बाबा से क्या माँगने आया था। क्या मेरे ऊपर लाखों का कर्जा भी है? क्या मुझे किसी का पैसा वापस देना है? कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल गया मैं, सब कुछ। अब सिर्फ मैं था और श्याम बाबा थे। अब मेरे दिल में बस आंसू अगर आ रहे थे तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि श्याम बाबा के लिए कि आज मैं आपसे मिल पाया, ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। उस वक्त सीढ़ियाँ थी मंदिर में, ऊपर चढ़ करके जाते थे, श्याम बाबा से बड़े नज़दीक से दर्शन हुआ करते थे। तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि बाबा आपको मैंने इतने नज़दीक से देखा, और उस वक्त मेरा विश्वास श्याम बाबा पर बहुत ज़्यादा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ श्याम नाम ही रह गया, श्याम नाम। और मैं वहाँ से बाबा के दर्शन करके वापस निकल लिया। दोस्तों, ज़िंदगी एकदम तो नहीं बदली, क्योंकि बाबा ने पहले मुझे निडर बनाया, निर्भय बनाया, अपनी मुसीबतों से डरो मत। अब जब मैं घर वापस आया, कुछ दिन बीते, लोग मुझे ताने मारते रहे, मुझसे पैसा मांगते रहे, मुझे परेशान करते रहे, लेकिन मेरे मन में चलता रहा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पहले बाबा ने मुझे निपटाने के लिए पैसा नहीं दिया, पहले मुझे काबिल बनाया। सबसे पहले मेरी नौकरी लगी, उस नौकरी को मैंने ज्वाइन किया, मैं अपने शहर से दूर आ गया, और अब मन में कोई भी डर नहीं था, कोई भी भय नहीं था। अब मैं निडरता के साथ अपनी जॉब को अच्छे से कर रहा था, पैसा कमा रहा था, मेरा जीवन चल रहा था, मैं रोटी खा रहा था। लोग मुझे बोलते थे कि मेरा पैसा कब लौटाओगे? मैं उनसे बोल देता था जब समय आएगा तो आपका पैसा भी मैं वापस दे दूँगा। मैं किसी का 1 रुपए भी नहीं रखूँगा, मैं पैसा सबका लौटाऊँगा, चाहे कैसे भी लौटाऊँ। और अंदर से ये विश्वास था कि बाबा ये पैसा किसी भी तरीके से वापस करवाएँगे। फिर धीरे-धीरे वो समय भी आया, 1 साल लगभग गुज़रा, और 1 साल बाद मैंने सबका पैसा वापस कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस 3 बाणधारी की कृपा से, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हारे के सहारे की कृपा से। अब अगर मैं इस घटना को आज सोचता हूँ, तो मेरे मन में सिर्फ़ एक ही ख़्याल आता है कि उस वक़्त अगर मैं इतनी बड़ी मुसीबत में ना फँसा होता, तो शायद ये भगवत कृपा मेरे नसीब में ना होती। मैं भगवान को इतनी शिद्दत से नहीं चाह पाता। हाँ, अगर सब कुछ ठीक चलता रहता, मैं पैसा कमाता रहता, खाता रहता, तो कभी भी मैं इस जन्म में भगवान से नहीं जुड़ पाता। तो ये जो घटना मेरे जीवन में घटी, ये भी एक भगवत कृपा ही थी, उस ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी थी मेरे ऊपर कि वो मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आई और मैं भगवान से जुड़ पाया। उससे पहले मैं भगवान के नाम पे ना पूजा पाठ करता था, कुछ भी नहीं करता था। सिर्फ़ जानता था कि हाँ, भगवान हैं, बस हाथ जोड़ लिए। अंदर से वही चल रहा है कि खाओ, पियो, मौज करो वाली ज़िंदगी। भगवान नाम की चीज़ अंदर नहीं है, तो वो जीवन भी क्या जीवन जब आपके दिल में भगवान नहीं है, आपकी ज़िंदगी में भगवान का नाम नहीं है। आप यहाँ पर तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो, आपके पास अगर पैसा हो तो, लेकिन उसके बाद क्या? फिर अगला जन्म लोगे, फिर अगला जन्म लोगे, लेते ही रहोगे और ये सब तो चलता ही रहेगा। कुछ भी चीज़ होती है, भविष्य की चिंता हमेशा दिमाग में रहती ही रहती है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो। लेकिन जब आज भगवान का नाम मेरी ज़िंदगी में है, तो मेरे दिमाग में वो चिंताएँ मुझे नहीं खाती, मुझे नहीं सताती, मुझे पता है कि भगवान सँभाल लेंगे। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर है, मेरा श्याम है।
बहुत बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आज कोई परेशानी है और आप भगवान को याद कर रहे हो, तो भगवत कृपा है आपके ऊपर। आपको भगवान से जोड़ा जा रहा है और बस श्याम बाबा पर विश्वास रखो। जब उनके दर्शन करने जाओ, तो अगर आप उनके सामने खड़े होकर भी अपनी परेशानियाँ ही गा रहे हो, तो शायद बाबा आपकी पुकार भी नहीं सुनेगा। वो आपको फिर खाटू बुलाएगा, और जब तक आपके दिल के तार नहीं जुड़ जाते, तब तक भगवत कृपा आपकी ज़िंदगी में अभी थोड़ी देरी से आएगी। एक बार आपने सब कुछ श्याम बाबा पर छोड़ दिया, सच में हार करके, दोनों हाथ खड़े कर करके उनके पास पहुंच गए, आपकी ज़िंदगी से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और श्याम बाबा आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरी आज की ये बात समझ आई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।